उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को विधानसभा ने पास कर लिया है, जल्दी ही कानून भी बन जाएगा। लेकिन किस तरीके से रूल्स होने चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, उस कमेटी की बैठक यानी रूल्स मेकिंग जो कमेटी है उसकी बैठक आज पहली बैठक हुई है। और कमेटी के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सर हमारे साथ मौजूद है। सर, कमेटी में आज पहली बार बैठक हुई है, किस तरीके के क्या क्या चीज़ें निकल के आई और क्या क्या था इसका अभी रूल्स में अभी काम शुरू? तो जैसा आपको पता है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है, जिससे मोटे तौर पे 3 अपेक्षाएं की गई हैं। पहली अपेक्षा ये की गई है कि एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो भी नियमावलियां बनाई जानी हैं वो बनाई जाए। दूसरा ये है कि एक्ट को लागू करते समय इसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ या इलेक्ट्रॉनिकीकरण के साथ इसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत न पड़े। और तीसरा है कि इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि लागू करते समय जो शुरुआती प्रॉब्लम आती है वो नहीं आ पाए। इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसको मिशन मोड में काम करने का तय किया गया है। क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए तीनों काम के लिए 3 उप समितियाँ पैरेलली काम करेंगी इस समिति की, और बीच बीच में फिर हम लोग इसमें चर्चा करते रहेंगे। सर, मोबाइल ऐप बनाने की भी बात हुई है इसमें, जैसे शादी, तलाक और लिव इन, ये किस तरीके से और कब तक प्रभावी हो पाएगा, बन पाएगा? क्योंकि अभी तो पहली बैठक हुई है आपकी। तो मोबाइल ऐप के लिए हमारी कोशिश ये होगी कि या तो वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी कागज़ सबमिट करने हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो डिवोर्स के नोटिफिकेशन की हो, चाहे वो मैरिज के रजिस्ट्रेशन की हो, इन सभी के बारे में ऐप में एक ही जगह व्यवस्था हो, या कंप्यूटर के माध्यम से आदमी इसको अपलोड कर पाए ऐसे वेब पोर्टल पे, जहाँ से संबंधित अधिकारी के पास पहुँच जाया करे। कोशिश यही होगी कि मिनिमल इंडिविजुअल इंटरवेंशन, यानी सरकारी दफ्तर में जाने की किसी को ज़रूरत न पड़े और घर बैठे सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल, अगर मैं रूल्स और मेकिंग की बात करूं, एक आसान शब्दों में लोगों को किस तरीके से समझ आएगा कि ये यूसीसी, क्योंकि विधेयक आ गया, कानून बन जाएगा, अब ये रूल्स और नियमावली में क्या होगा? तो अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर आपने यूसीसी का विधेयक देखा होगा तो उसमें ये व्यवस्था है कि लेट्स से लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है, उसके बारे में सूचना देना अनिवार्य है। उसमें एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि यदि आपने लिव इन रिलेशनशिप पे रहना शुरू किया तो 1 महीने के अंतर्गत या इतने पीरियड के अंतर्गत आप उसका सूचना दे देंगे, ताकि उसमें रजिस्ट्रीकरण हो जाए। एक्ट ये बोल के शांत हो जाता है। एक्ट ये भी बोलता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या शास्ति लगाई जाएगी या क्या पनिशमेंट होगा। एक्ट वहाँ चुप हो जाता है। अब जिस आदमी को रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहा हूँ या रह रहा हूँ, और मुझे सरकार को बताना है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ, वो कैसे इस पर अप्रोच करेगा? तो या तो हमारा जैसा मैंने बताया, वेब पोर्टल पे जाएगा, या एप्लीकेशन होगा जो मोबाइल पे डाउनलोड कर लेगा, और उसमें क्या क्या कागज़ लगाने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा एप्लीकेशन देने का, किसको भेजेगा, वो किस वेब पोर्टल पे जाएगा या कैसे बटन पे से के थ्रू भेजेगा, वो जिस अधिकारी के पास जाएगा वो क्या क्या चेक करेगा, उसकी किन किन कागज़ों को चेक करेगा, क्या इंक्वायरी कैसे करेगा, फिर जो एक्नॉलेजमेंट करना है या रजिस्ट्रेशन जारी करना है उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी। तो ये तफसील से रूल्स में दिए जाते हैं, एक्ट में सारी व्यवस्था नहीं होती। तो जल्दी कमेटी अपना काम, मतलब काम तो शुरू कर दिया, लेकिन फॉर्मेट कब तक हमारे पास आ जाएगा? समय आपने कहा है कम है, तो कमेटी तो तुरंत से पेशतर इसको करना चाहती है, लेकिन समय तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि एक्ट के लागू होने के बहुत जल्दी इन सभी तीनों कामों को पूरा कर दें, ताकि ये शिकायत ना हो कि एक्ट तो लागू हो गया और बाकी चीज़ें हम नहीं कर पाए। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेटी ने पूरा चीज़ें समिति बनाई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही कमेटी पूरी रूल्स जो मैनुअल मेकिंग है उसको तैयार कर लेगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।